Birla is declared elected as the Speaker of this House. Since the first motion moved by Sri Narendra Modi has been adopted, the motions moved thereafter have become infructuous. I invite Sri Om Birla to occupy the chair. आपके चेयर है, आप संभालें प्लीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। बुधवार को ओम बिरला लोकसभा स्पीकर चुने गए। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी आसन तक छोड़ने गए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आया और भाजपा के हाथ में देश की बागडोर गई। नरेंद्र मोदी ने हैट्रिक लगाई, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, जिसके बाद से सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन होना था, जिसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने तरफ से स्पीकर के लिए नाम प्रस्तावित किया था। सत्ता पक्ष की ओर से ओम बिरला और विपक्ष की ओर से सुरेश का नाम सामने आया। हालांकि ओम बिरला ही लोकसभा स्पीकर के लिए चुने गए। आपको बता दें कि ओम बिरला दूसरी बार इस पद के लिए चुने गए हैं। उनका पहला कार्यकाल 2019 से 2024 तक का रहा। ये दूसरी बार है जब वो इस पद के लिए चुने गए हैं। अगर उनका ये कार्यकाल पूरा होता है तो दूसरे ऐसे स्पीकर बनेंगे वो जिन्होंने 2 बार लगातार लोकसभा की अध्यक्षता की है। पहले हैं 1980 में पदभार ग्रहण करने वाले बलराम जाखड़, जिन्होंने 2 बार इस पद का भार संभाला है। क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद देश में कौन, कब और कितने लोकसभा अध्यक्ष बने? 1952 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जीवी मावलंकर का नाम प्रस्तावित किया था लोकसभा अध्यक्ष के लिए और बिना किसी विरोध के उन्हें पहला लोकसभा स्पीकर बनाया गया। हालांकि 1956 के बाद उनके आकस्मिक निधन के कारण उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, जिसके बाद M.A. अयंगार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मार्च 1956 से मई 1957 तक और फिर मई 1957 से अप्रैल 1962 तक इस पद पर रहे। उसके बाद 1962 में तीसरे लोकसभा में सरदार हुकुम सिंह अध्यक्ष चुने गए। 1967 के चौथे लोकसभा में नीलम संजीव रेड्डी, जो कि कांग्रेस से थे, वो स्पीकर पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। हालांकि इनका कार्यकाल बहुत छोटा था। उन्होंने 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए। संजीव रेड्डी के इस्तीफा देने के बाद 2 और लोकसभा अध्यक्ष बने। एक का नाम था G.S. ढिल्लों और एक का नाम था बलिराम भगत। G.S. ढिल्लों ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और बलिराम भगत सिर्फ 1 साल के लिए पद पर रहे और नीलम संजीव रेड्डी वापस अध्यक्ष बन गए। 1977 में वह फिर लोकसभा के लिए चुने गए और 26 जनवरी 1977 को फिर से सर्वसहमति से स्पीकर चुने गए। हालांकि इस बार भी वह कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, क्योंकि 4 महीने बाद ही उन्होंने फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और वो जीतकर भारत के 6ठे राष्ट्रपति बन गए। दूसरी बार जब नीलम संजीव रेड्डी ने 4 महीने में इस्तीफा दे दिया तो उनके बाद 21 जुलाई 1977 को के.एस. हेगड़े लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बैठे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी थे। उनका कार्यकाल 21 जनवरी 1980 तक रहा और निर्विवाद रहा। 1980 में बलराम जाखड़ को ये पद मिला।
बलराम जाखड़ एक ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं जो लगातार 2 बार लोकसभा स्पीकर बने और अपने कार्यकाल को पूरा किया। उनका कार्यकाल 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक रहा। उसके बाद 19 दिसंबर 1989 में रवि राय 9 जुलाई 1991 तक पद पर रहे। इनका कार्यकाल भी बहुत छोटा था और ठीक उसके अगले दिन यानी 10 जुलाई 1991 को शिवराज पाटिल लोकसभा अध्यक्ष बने। इनका कार्यकाल 22 मई 1996 तक रहा। 25 मई 1996 वो दौर जब लोकसभा में एक प्रयोग किया गया और एक आदिवासी नेता को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया जिनका नाम था P.A. संगमा। पक्ष और विपक्ष दोनों ने इनको स्वीकार किया। हालांकि वे महज 2 वर्ष ही इस पद पर रहे और लोकसभा भंग हो गई, लेकिन वे पहले ऐसे स्पीकर रहे जिनसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को कभी कोई शिकायत नहीं हुई। 25 मई 1996 से लेकर 23 मार्च 1998 तक उन्होंने कुशलता पूर्वक इस पद को संभाला। उसके बाद 1998 में मध्य अवधि चुनाव हुआ जिसमें GM बालयोगी निर्विरोध स्पीकर चुने गए। इनका कार्यकाल 24 मई 1998 से 3 मार्च 2002 तक रहा। हालांकि ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए क्योंकि विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मनोहर जोशी ने 10 मई 2002 को उनका पदभार संभाला। मनोहर जोशी उस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी को समर्थन दे रहे संघ RSS से थे, लेकिन तब भी उन्होंने P.A. संगमा और GMC बालयोगी की परंपरा का निर्वाह करते हुए बेहद कुशलता और तटस्थता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया। 10 मई 2002 से 2 जून 2004 तक लोकसभा का संचालन किया। इसके बाद 4 जून 2004 से 30 मई 2009 तक सोमनाथ चटर्जी ने इस पद को संभाला। इस पद को न सिर्फ पुरुषों बल्कि महिलाओं ने भी संभाला है। 4 जून 2009 में लोकसभा को उसकी पहली महिला अध्यक्ष मिली जिनका नाम था मीरा कुमारी। ये भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी जिनका कार्यकाल 4 जून 2014 तक रहा। इनके बाद जो स्पीकर पद पर बैठी वो भी एक महिला थी जिनका नाम सुमित्रा महाजन था। इनका कार्यकाल 6 जून 2014 से लेकर 17 जून 2019 तक रहा। हालांकि इनका कार्यकाल विवादों से घिरा रहा, फिर भी इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। 19 जून 2019 में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष बने और 2024 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ और 26 जून 2024 को ये दोबारा लोकसभा में स्पीकर के पद पर बैठे हैं। अगर ओम बिरला इस बार अपना कार्यकाल पूरा करते हैं तो बलराम जाखड़ के बाद ये दूसरे ऐसे लोकसभा अध्यक्ष होंगे जिन्होंने 10 साल तक इस पद को संभाला है। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। मैं आरुषि राय, नमस्कार। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।